करती पगली देखावे अगर पार्टी पगली देखावे अगर पार्टी। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से। कल रात को मैं घर आ गई थी क्योंकि मेरा ऑफिस था और एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, तो हम लोग घर आ गए थे। और आज सुबह मॉर्निंग में वीडियो नहीं बना पाई इसका, क्योंकि ये उठते ही घूमने चला गया था। मेरे उठने से पहले उठ गया था और ये घूमने चला गया था और मैं अपना ऑफिस स्टार्ट कर दी। और इम्पॉर्टेंट मीटिंग था तो मैं रूम से बाहर भी नहीं निकली और वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो अब वीडियोस कंटिन्यू हो जाएंगे। हम लोग फिर से जा रहे हैं। आज डे 3 है। आज भी एक फंक्शन है जनेऊ का, तो मैं दिखाती हूँ कि ये रस्म कैसी होती है। ये देखो इसको, ये भी जा रहा है हमारे साथ। कुछ रस्म छूट गई है मेरे से क्योंकि हम लेट हो गए हैं ऑफिस की वजह से। तो आज मेरा हाफ डे ही था। हाफ डे मैंने लीव ले लिया, तो क्योंकि मीटिंग थी इसलिए मैंने हाफ डे लीव नहीं लिया, मतलब ऑफिस अटेंड करना ज़रूरी हो गया था और हाफ डे मैंने लीव ले लिया है। और मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट रस्म। चलो मिलते हैं। तो यहाँ स्टार्ट हो गया है उपनयन संस्कार का रस्म, जिसमें जो घर की बेटियां होती हैं, जो बहन होती है, जो बुआ होती है, उनको पैसे मिलते हैं। और क्योंकि ये उपनयन संस्कार है तो इसमें बाल कटाते हैं, तो लड़कियों को उसके लिए पैसे मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे सबको मिल रहा है। मैं नहीं थी यहाँ पे, फिर भी मेरे लिए पैसे इकट्ठे कर रखे थे। एंड लास्ट में तो मैं आ ही गई थी, क्योंकि मैं भी बहन लगती हूँ ना, तो मेरे भी पैसे बनते थे। तो मुझे लगा था कि इस रस्म में मैं तो नहीं हूँ, मुझे नहीं मिलेगा, पर मेरे को भी मिला। पर कोई नहीं, मेरे को रस्म में रहना था। फिर आता है ये देखो हल्दी लगाने की रस्म। तो यहाँ सब हल्दी लगा रहे हैं दूल्हे को। आज देखो सारे मिलके लगा रहे, सारे घर की लेडीज लगाती हैं। तो देखो, तो ये सब भी अच्छा लगता है। मैंने भी बोला मेरे को भी लगानी है हल्दी, तो फिर यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आ रहा था कैसे करना है। तो देखो अब नहान का रस्म स्टार्ट हो रहा है। हल्दी लगने के बाद नहाते हैं उपनयन संस्कार के लिए। तो यहाँ पे वही रस्म हो रही है और यहाँ मैं भी आ गई हूँ इस रस्म को एंजॉय करने के लिए। तो मैंने भी पूछा कैसे करते हैं, तो यहाँ से पानी निकाल के नहवाते हैं। तो हमें भी अच्छा ही लग रहा था, क्योंकि शादी के बाद मेरा पहला ऐसा है जो मैं इन सब रस्मों में आ रही हूँ। क्योंकि शादी के पहले बोलते थे कि नहीं तुम्हें नहीं करना है, शादी हो जाएगी तब ये रस्में कर सकते हो। तो अच्छा लगता है। फिर ये फंक्शन स्टार्ट होता है उपनयन संस्कार का। एक्चुअली उसमें थी नहीं मैं जनेऊ में, जो वो वीडियो नहीं बन पाई है, पर यहाँ पे हो रखा है जनेऊ। एंड उसके आगे की रस्म स्टार्ट हो रही है, लाइक भिक्षा मांगने वाली। तो देखो यहाँ पे पैसे दिए जा रहे हैं इसके भिक्षा में। यहाँ पे त्रिनय दे रहा है। हाँ, मेरे साइड से था, मैंने वो त्रिनय ने हाथ से पकड़ लिया और उसमें देने लगा। तो यहाँ पे मैंने भी दिया इसमें। फिर सारे लोग आके धीरे धीरे भिक्षा दे रहे थे, जैसी कि रस्म है। बहुतों के बचपन में हो जाती है और बहुतों की शादी के टाइम होती है।
तो ज़्यादातर यहाँ बचपन में ही होता है, पर हमारे यहाँ ऐसा रस्म है कि शादी के टाइम हो तो बचपन में जिसका होता है वो पूरे हेयर हटा लेते हैं सबके, और जिनका शादी के टाइम होता है नहीं करते, क्योंकि अच्छा दिखना होता है। तो जो जितने भी गिफ्ट्स मिले होते हैं, पैसे मिले होते हैं, वो अपनी मदर को दे देता है, आंचल में पैसे वगैरह डाल देता है। जो भी कपड़े होते हैं, पैसे होते हैं सारे, पर होता है एक्चुअली में लड़का का ही है, दूल्हा का। इस टाइम में 2 लोगों को भिक्षा मिलती है। एक तो जो लड़का है जिसका उपनयन संस्कार हो रहा है उसको, और सेकंड वो पंडित को जो वो उपनयन संस्कार करा रहा है। तो दोनों के लिए भिक्षा मांगना पड़ता है लड़के को। इसका खाना है रेडी और ये खा रहा है अपनी मासी के हाथों से। देखो इसको सब मुंह नाक सब में खा लेगा। ये सब लगा चुके हैं ना इधर उधर। चल ले ले। शादी वाले घर में भी टाइम मिल जा रहा है हमारे को कि हम इसके लिए खाना बना सके, और बना दिया है, आराम से खा रहा है। ये देखो नौटंकी खड़ा होने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पे पाव पूजी का रस्म स्टार्ट होने वाला है। सारा कपड़ा वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे देखो ट्रीने को, उसका भी आज पाव पूजी होने वाला है, क्योंकि वो भांजा लगता है। तो यहाँ पे भांजे का भी होता है, क्योंकि यहाँ पे वो रस्म स्टार्ट हो गया है। सारे बड़े लोग का पाँव को जाता है, मतलब कि प्रणाम किया जाता है कपड़ों से ऐसे। तो देखो ऐसे होता है ये रस्म, पाँव पूजी का रस्म हो रहा है। तो देखो यहाँ पे छोटू से बेबी का भी पाँव पूजन हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ये लगता है भांजा, और भांजा बड़ा होता है मामा से। इसलिए यहाँ भांजे की भी पाँव पूजन होती है। तो यहाँ त्रिने अकेला इकलौता भांजा है, तो यहाँ उसके पैर पूजन हो रहे हैं, उसके मामा कर रहे हैं एकदम साष्टांग दंडवत। और उसको देखो वो भी खेल रहा है, आशीर्वाद दे रहा है अच्छे से अपने मामू को, और उसको मिले ड्रेस और पैसे भी पाव पूजन में। देखो कैसे कर रहा है, वो भी इंजॉय कर रहा था ये सारी चीज़ों को, सारे मोमेंट्स को। मेरे को भी अच्छा ही लग रहा था, कम से कम मेरे को बिज़ी नहीं कर रखा था, रो रो के आराम से सारे फ़ोटोज़ क्लिक करा है, सारे रस्मों में पार्टिसिपेट किया, तो अच्छा लग रहा था। उसके लिए तो एकदम न्यू है सारी चीज़ें। तो देखो यहाँ सारी लेडीज़ का, सारे जेंट्स का, जो जो बड़े होते हैं लड़के से, सबका होता है पाव पूजन। देखो हम यहाँ बैठे हैं, तो ये देखो यहाँ त्रिने के पापा का और मेरा दोनों का हो रहा है पाव पूजन। फिर स्टार्ट होता है मेहंदी रस्म। तो देखो यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही हूँ दूल्हे को। वैसे ज़्यादा मेहंदी नहीं लगाते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बहुतों को शौक होता है तो लगाते भी है, फिर मैंने कम ही लगाया था। देखो अच्छे से लगवा भी रहा है। तो यहाँ पे दुल्हन का नेम लिख रही थी मैं हिंदी में, क्योंकि काफ़ी बड़ा था उसका नेम,
तो वो सब बोल रहे थे हाथ में कैसे हटेगा, इतना बड़ा है, ऊपर से डिजाइन्स के अंदर उसको लिखना है तो कैसे होगा। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके कुछ कुछ दिमाग लगा के कि कितना छोटा ऐसा लिखे कि सही से दिखे। थोड़ी हिंदी में लिखी हुई ना मुझे अच्छा लगता है। मैंने अपनी भी शादी के टाइम मैंने बोला था हिंदी में लिखना अच्छा लगता है। और एक हाथ पे तो मैंने सिर्फ ए और एस ही लिख दिया था क्योंकि लड़की का नेम है अपराजिता एंड लड़के का शिवम, तो दोनों का ए और एस मैंने बना के लिख दिया था तो वो थोड़ा इजी हो गया था। पर एक हाथ पे अपराजिता लिखना था तो वो थोड़ा बड़ा था नेम। फिर स्टार्ट होता है डांस मेहंदी लगने के बाद। ये देखो फोटो के चूमे ले रोजाना हो और मान ले दिया हमके साथी, मान ले दिया हमके साथी। पगली दिखावे अगर पाती, पगली दिखावे अगर पाती, कि बनो चाहो पिया श्रीमती, बनो चाहो पिया श्रीमती। पगली दिखावे अगर पाती, पगली दिखावे अगर पाती। फिर लेडीज लोग का गाना बजाना स्टार्ट होता है। हर रोज गाते हैं अपने अपने गाना। फिर देखो हम लोग इधर फोटो शूट करा रहे हैं दूल्हे के साथ मस्त बैठ के। उसमें मुझे भी अपने व्लॉग शूट करने थे तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के मैंने खुद का भी व्लॉग शूट कर लिया। देखो तो फोटो सेशन जारी है, यहाँ पे कंटिन्यू है, सब करा रहे हैं एक एक करके। फिर देखो इधर ये लोग लाइन में लगी हुई है, सबको मेहंदी लगानी थी और सब वेट कर रहे थे कि फोटोशूट होए तो हम भी अपना मेहंदी लगा ले, कंप्लीट कर ले, क्योंकि अगले दिन बारात है तो उसमें मेहंदी दिखनी चाहिए अच्छे से। तो फाइनली पूरे गाने ख़त्म होने के बाद हमारे डांस के बाद ये बाबू जग गए। तब तक ये सोया हुआ था, अब इसकी फ़ोटोशूट हो रही है। अच्छा ही था, हमारे को भी आराम से हमारे को आराम से डांस करने को मिल गया जब तक ये सोया हुआ था तब तक से। और अभी ये जगा हुआ है, आराम से फ़ोटोशूट करा रहा है। देखो सारे फंक्शन ख़त्म होने के बाद मेरी मदर आ गई हैं। मेहंदी फंक्शन डांस वांस सब होने के बाद देखो इनकी एंट्री हुई है। अब देखो फिर से गाना बजाना होता है और फिर से इनका डांस होगा। फोटो खिंचवाना और एक्चुअली कुछ काम रह गया था इसलिए वो नहीं आ पाई थी। अब फिर से इनका फोटोशूट होने वाला है ये दूल्हे के साथ। हमारा हो चुका है स्टार्टिंग में ही, इनका बाकी रह गया था, कुछ काम पड़ गया था। देखो वो भी, उसको लग रहा है अभी भी नींद आ रही है बाबू को, टीने को। तो मेहंदी फंक्शन एंड हो चुका है, फिर भी मैं लगी पड़ी हूँ मेहंदी लगाने में। ये देखो दिखाना अपना मेहंदी। तो ये मैंने नहीं लगाया इसने लगाया, अगर खराब हो तो बोलना मत। और ये वाली मैंने लगाया है, अच्छी खासी मेहंदी हो गई है। और फिर भी हम लोग यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं मेहंदी, इसकी मेहंदी लगा रहे हैं। कौन आ गया व्लॉग में? तो ऐसा रहा हमारा आज का दिन, मेहंदी फंक्शन एंड उपनयन संस्कार। तो मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।